नमस्कार दोस्तों। करियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा जीकेजीएस रुक्मणी सार संग्रह जो 20,500 है उसमें ये भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से दूसरा पार्ट होगा जो ऑनलाइनर में है। एक पार्ट इससे पहले हो चुका है, आप उसे अगर ना देखे हो तो देख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सब इसी साल के आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज जो दूसरा नेक्स्ट पार्ट है वो शुरू कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं ये कहूँगा कि जो लोग हमारे YouTube चैनल करियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन और पढ़ाई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आपको अच्छे ढंग से ठीक ठाक से मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये पुलकेशिन द्वितीय से। अगला है, तोलवक पीएम किस युग की महान कृति है? तो ये संगम युग की है। अगला है, इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था? तो कौन थे? हर्षेण। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये रंगून में हुई थी। अगला है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह और ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये अमृतसर की संधि। अगला क्वेश्चन है, सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो चार्ल्स नेपियर। अगला क्वेश्चन है, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले उपहार का क्या नाम था? तो वो बलि था। अगला है, संगम युग का ग्रंथ मणिक मेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो वो बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है। अगला क्वेश्चन है, किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया? तो दिव्यवदान से। अगला है, 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया था? तो बलबन ने किया था। अगला है, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद अली कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन है, चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो अहमदनगर के सुल्तान के साथ। अगला है, सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। अगला है, सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? तो उद्गाता। अगला, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। अगला, अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे? तो द्रविड़ थे। अगला, संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था? तो पेरुनल। अगला, याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? तो विज्ञानेश्वर ने। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल अबादीन को। अगला है, बाबर की आत्मकथा तुजी के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आता है? तो अनार्यों के लिए। अगला है, संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो ये काव्य शैली में। अगला, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो वो बिंबिसार था। अगला है, चंद्रावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। अगला है, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारानगरी। अगला है, महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। अगला, दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। अगला, जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। अगला है, आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान
कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विदेह माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो वो इंद्र देवता की स्तुति में ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्र लिखे गए हैं। अगला है, निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में। अगला है, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो वो बाबर। अगला है, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? तो वो सतारा। अगला है, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद तुगलक को। अगला है, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी? तो ये उत्तरापथ की। अगला क्वेश्चन है, अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया? तो गुफा संख्या 9। अगला क्वेश्चन है, गुप्त प्रशासन में गजसेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? पीलुपति को। अगला है, बारामिहिर द्वारा रवित बृहद संहिता में चालुक्य वंश किस जाति का माना गया है? तो शूलिक जात। अगला है, राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगम तावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया? तो कुलोतुंग प्रथम को। अगला है, गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो ये इल्तुतमिश के परिवार से। अगला है, सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? तो इदरार। अगला है, अकबर ने 1562 में मेड़ता पर शफरुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की थी। वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक जयमल था। अगला है, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी विवियन डेरेजियो ने। अगला है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? तो 8 स्तूपों का। अगला है, गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? तो वो शासन पत्र। अगला क्वेश्चन है, किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा। अगला है, हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय। अगला है, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो वो भगवान शिव के। अगला है, दीवान ए ईसा का क्या कार्य है? पत्र व्यवहार का कार्य। अगला है, दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता तैयार की थी। अगला है, लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है, कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो ललितादित्य मुक्तापीड़ित थे। अगला है, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो वो पशु चोरी का। अगला है, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र। अगला है, मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला है, गुप्तोत्तर कालीन व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? तो लिंगायत संप्रदाय का। अगला है, मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया? शूद्रों के समतुल्य। अगला है, महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए? तो 1000 ईस्वी से 1027 के बीच किए थे। पहला 1000 और अंतिम 1027। अगला है, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो वाकाटक राजवंश का। अगला है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित की थी? तो मुंगेर। अगला क्वेश्चन है, चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के। अगला है,
चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया, वो था अमीर खुसरो। अगला है हड़प्पा संस्कृति में घोड़ों की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई, तो सुरकोटड़ा। अगला है संगम युग में रचित ग्रंथ तैलक्कापियम का विषय है, तो तमिल का व्याकरण है। अगला है जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है मिस्र शासक टोलेमी ने डायनोसियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था, तो बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला है अभिलेखों में देवानामप्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है, तो अशोक को। अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ, तो उपगुप्त। अगला क्वेश्चन है इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी, तो नवाब मुर्शीद कुली खां ने किया था। अगला है प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए बनाया गया, तो ये सूर्य देवता के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है, तो कांस्य या ताम्र युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था, इस संगीत की अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकाश्यप ने की थी। अगला क्वेश्चन है मिलिंद पन्हों के पात्र हैं, तो नागसेन एवं मेनांडर मिलिंद पन्हों के पात्र है। अगला क्वेश्चन है पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है, तो द्रविड़ शैली। अगला क्वेश्चन है कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे, तो तंजावुर के चोल। अगला क्वेश्चन है वो कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था, तो बलवन। अगला क्वेश्चन है रजमनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया, तो वो महाभारत। अगला क्वेश्चन है ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है, तो सुगता गेट डोर। अगला क्वेश्चन है नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया, तो वो गुजरात में। अगला क्वेश्चन है किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है, अरिष्टनोम नेमिनाथ कहा जाता है उन्हें। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था, तो वो कृषि विभाग का। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश में अपार संपदा प्राप्त करके सुल्तान को राजगद्दी पर अधिकार किया था, तो देवगिरी। अगला क्वेश्चन है जौनपुर के सुल्तानों ने सरकी उपाधि को किस कारण किया था, तो इस राजवंश का संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उर्फ सर्क यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था, तो वो बहलोल लोदी था। अगला क्वेश्चन है भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था, 17 मई 1498 को। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था, अष्टप्रधान। अगला क्वेश्चन है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो गोपद ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है बाबा फरीद कौन थे, प्रसिद्ध सूफी संत। अगला क्वेश्चन किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है, तो अकबर को। अगला क्वेश्चन है नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, मेहरुन्निसा। अगला क्वेश्चन है सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिलजी खां। अगला क्वेश्चन है किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया ने। अगला क्वेश्चन है मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था, ताराबाई ने। अगला है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और किनके बीच हुआ था, तो वो मराठों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है
प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो इंद्र देवता, जो 250 सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है उपनिषदों के लिए। अगला क्वेश्चन है, 1769 से 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा? तो वो बंगाल। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? तो 1623 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, खालसा का आरंभ किस गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? औरंगजेब के साथ। अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीत किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में। अगला है, गौतम बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु कब हुई? तो इनके जन्म के 7वें दिन में उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने क्या क्या दृश्य देखे? तो पहला बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, फिर शव एवं सन्यासी को देखा। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। अगला क्वेश्चन है, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण की? तो राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से। अगला क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो निरंजना फाल्गु नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की अंत्येष्टि संस्कार अत्यंत सम्मानपूर्वक किसने किया? तो मल्लों ने। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जन्म के प्रतीक क्या है? तो कमल एवं षाण। बुद्ध की मृत्यु के प्रतीक क्या है? स्तूप। बौद्ध धर्म किसमें विश्वास करता है? अनीश्वरवाद में। बौद्ध धर्म में किसकी परिकल्पना नहीं है? आत्मा की। अगला, सांची किसके लिए विख्यात है? तो सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। अगला, बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या है? तो अश्व, घोड़ा। अगला है, होलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किसमें संदर्भित है? तो संकर्षण तथा वासुदेव। अगला है, महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? तो वासुमित्र। अगला है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो मैत्रेयनाथ। अगला, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। अगला, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। अगला, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सामंतों ने। अगला, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र का कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। अगला, बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को। अगला, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पास। अगला, महाधर्मिक घटना महामस्तक अभिषेक किससे संबंधित है? बाहुबली से। अगला, द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन है? तो सभा कामी। अगला, तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो मोगल पुत्रतिस्म के द्वारा। अगला है, ऋग्वेद में शिव के लिए किसका उल्लेख है? तो रुद्र नामक देवता का। अगला है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ से मिलता है? तो मत्स्य पुराण से। अगला है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कुलिस। अगला है, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया? तो पंचार्थिक। अगला, श्रीकर पंडित कौन थे? तो विख्यात पाशुपत आचार्य जी थे। क्वेश्चन है, कपालिक संप्रदाय के अनुयायी को शिव पुराण में क्या कहा गया है? महाव्रतधर। अगला है, लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? दक्षिण में। अगला, लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता था? जंगम। अगला, बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक तथा उनके शिष्य किसको बताया गया? अल्लभ प्रभु यानी बासो को। अगला, 10वीं शताब्दी में मतेन्द्रनाथ ने किसकी स्थापना की? नाथ संप्रदाय की। नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ? गोरखनाथ के समय में। अगला, दक्षिण भारत में शैव धर्म किसके समय में लोकप्रिय थे? तो चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल के समय में। अगला क्वेश्चन है, नायनारो संत की संख्या कितनी बताई गई है? तो 63। अगला क्वेश्चन है, किस किस कबीले से संबंधित थे? वृषभ कबीले से। अगला, विष्णु के दशावतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में। अगला है, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया? तो भक्ति को।
अगला, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। अगला, हजरत मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला। हजरत मोहम्मद साहब की माता का क्या नाम था? अमीना। अगला, हजरत मोहम्मद साहब को कब और किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। अगला है, मोहम्मद की शादी किसके साथ हुई? तो खदीजा नामक विधवा से। अगला है, मोहम्मद की पुत्री और दामाद का क्या नाम था? तो फातिमा और अली हुसैन। अगला है, देवदूत ग्रेबियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को किस भाषा में कुरान संप्रेषित किया? तो वो अरबी भाषा में था। अगला, हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया? मदीना में। अगला, मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी किससे मानते हैं? अली को। अली को शिक्षाओं में विश्वास करने वालों को क्या कहा जाता था? शिया। अली की हत्या कब हुई? 661 ईस्वी में। अगला, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। अगला, इस्लाम में खलीफा पद कब तक रहा? 1924 ईस्वी। अगला, खलीफा पद को किस शासक ने समाप्त किया? तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने। अगला, मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद मिलाद उल नबी। अगला, ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो यरूशलेम के निकट बैतलहम में। अगला, ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? 33 ईस्वी में। अगला, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? तो वो क्रॉस। अगला, पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? तो जरथुस्त्र थे, जो ईरानी में थे। अगला, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जेंद अवेस्ता भी कहा जाता है, जेंद अवेस्ता। अगला है, इस धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? अग्निपूजक। अगला है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहदत्त। अगला, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बसार ने किसे भेजा था? राजवैद्य जीवक को। अगला, बिम्बसार ने किस किस से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया? तो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलेना से तथा भद्र की देश की राजकुमारी क्षेमा से। 3 लोगों से। अगला है, किसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की? तो वर्षकार की सहायता से। अगला है, उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का। अगला है, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो उदयन का पुत्र नागदशक। अगला है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंदीवर्धन। अगला, किस प्रकार का वृद्धभाड पायरी भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन को। अगला क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैडरमीज कहा गया है? तो धनानंद को। अगला है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो डेरियस दारेबाहु वन। अगला है, मगध सम्राट बिम्बसार ने अपने राजवैद्य जीवों को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। अगला है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? शिशुनाग ने। अगला है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन। अगला है, सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का। अगला है, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर। अगला है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। अगला है, सिकंदर का जल सेनापति कौन था? नियारकस। अगला है, चाणक्य के अन्य नाम क्या थे? विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता था। अगला है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। अगला है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? पण। अगला क्वेश्चन है, सेलुकस निकेटर ने युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार कौन से 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दिए? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये 4 प्रांत दिए थे। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन किसने किया? तो एप्पियानस। अगला है, किसके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेलुकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे? तो प्लूटार्क के। अगला क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा? तो मेगस्थनीज ने कहा था। अगला क्वेश्चन है,
मौर्य काल में एथनोमोई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। अगला है, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो आषाढ़, जो जुलाई में पड़ता है। अगला है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसकी उक्ति है? मेगस्थनीज की। अगला है, स्ट्रोबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा? तो डाइमेकस नामक राजदूत को। अगला है, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ हुए दो विद्रोह का वर्णन है? तो तक्षशिला में। अगला है, तक्षशिला विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा? तो पहले सुसीम और बाद में अशोक को। अगला है, एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस I से क्या भेजने की प्रार्थना की? तो मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक। अगला है, आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तो तोसली थी। अगला क्वेश्चन है, बराबर की पहाड़ियों में स्थित 4 गुफाओं के नाम क्या थे? कर्ज, चौपार, सुदामा और विष झोपड़ी। अगला है, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविका को कौन सी गुफा प्रदान की? तो नागा अर्जुन गुफा। अगला है, अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। अगला है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका। अगला है, अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ? तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। अगला है, अशोक के किस शिलालेख अभिलेख में पशुबल की निंदा की गई है? पहले शिलालेख में। अगला है, किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई? तो 13वें शिलालेख में। अगला है, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? 7वां। अगला है, अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ? तो सार एक कुना कंदहार अभिलेख में। अगला है, अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र। अगला है, प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे? तो कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक। अगला है, अशोक के समय बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? तो 10वां भाग वसूला जाता था। अगला है, सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो सीता भूमि। अगला, बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? अदेव मात्रक। अगला है, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था? रूपा जीवा। अगला है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुआकी। अगला है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? हाथी गुम्फा के अभिलेख में। अगला है, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो सौगौरा अभिलेख। अगला है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से। अगला है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से। अगला है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। अगला, प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है? तो कारषण। अगला है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? तो यवन शासकों ने किया। अगला है, बिस्टी क्या है? तो मौर्यकालीन बेगारी। अगला है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में दोनों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुगल शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो विदिशा में। अगला क्वेश्चन है, भरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया? पुष्पमित्र शुंग ने। अगला क्वेश्चन है, पुष्पमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ किया? 2 बार। अगला क्वेश्चन है, पुष्पमित्र शुंग के लिए किसने अश्वमेध यज्ञ कराए? पतंजलि ने। अगला है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। अगला है, देवभूति की हत्या कब और किसने की? तो 73 ईसा पूर्व वासुदेव ने। अगला है, सुशर्मा की हत्या कब और किसने की? तो 28 बीसी में सिमुक ने की थी। अगला है, ईसा पूर्व मतलब बीसी मतलब ईसा पूर्व होता है। अगला है, बिफोर क्राइस्ट। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति
से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो गुजरात में। अगला है वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? तो बैलगाड़ी का। अगला है तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो तुगलक वंश का। अगला क्वेश्चन है फुतुहात ए फिरोजशाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? तो फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम है। अगला है कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? फिरदौसी। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो पल्लव वंश के शासकों ने। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? तो कैलाश मंदिर। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? तो लुम्बिनी। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? तो बीजापुर। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है दिलीवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू ने। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? तो गंगानगर जिले में। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के किस शासक ने महजर की घोषणा की थी? तो अकबर ने। अगला है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया था और मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है दीवान ए कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी किस विषय से संबंधित था? तो वो कृषि से। अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? तो वो जहांगीर। अगला है 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था? तो भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन को रोकना। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला है पेशावर किस सम्राट के शासन काल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? तो कनिष्क के शासन काल में था। कनिष्क के शासन काल में पेशावर था। अगला है मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? तो विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का। अगला है खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो वो बाबर था। अगला है दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। अगला है कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? तो आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी। अगला है 1757 में अलीनगर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? तो सिराजुद्दौला और कलायू के मध्य, रॉबर्ट कलायू। अगला है किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत हुई थी। अगला है सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के किस शिष्य को माना जाता है? तो जैमिनी को। अगला क्वेश्चन है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? तो वो ब्राह्मी लिपि में। अगला है किस बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे? तो वो अंगुत्तर निकाय। अगला है किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की परीक्षा अग्नि से, वैश्य की परीक्षा जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए? तो वाराह मिहिर। अगला है वाराह मिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विधान किया है? तो बृहत संहिता। अगला क्वेश्चन है चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया? तो सेन गुटवन को, लाल चेर को। अगला है 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया? तो चामुंडराय ने करवाया था। अगला है खैर उल मजलिस का लेखक कौन है?
हमीद कलंदर। अगला है बर्नालुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो 1878 लॉर्ड लिटन। अगला है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान खाना। अगला है मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे? तो प्रतामरुद्र देव थर्ड। अगला है कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिटो किसके बाद इस पद पर आए? तो लॉर्ड कर्जन के बाद। अगला है स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहां आरंभ किया? तो लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल में आरंभ किया था। अगला है सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो शेरशाह सूरी। अगला है अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी? गौतम बुद्ध ने। अगला है टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टम। अगला है सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोदी ने। किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो लिच्छवी की राज की। अगला है यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी थी? तो वो वाजस्नेही संहिता। अगला है किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो प्लिनी ने। अगला क्वेश्चन है भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया था? ईरानियों ने। अगला है गोधन को अनंदा वंदा सुखदा कहा गया? तो सुत निपात में। अगला है चिरांद में लाल व काले मृदुभाण काल का संबंध किस धातु से है? तांबा से। अगला है संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? बिल्लाम। अगला है ऋग्वेद में अघन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? तो दूध देने वाली गाय के लिए। अगला है खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? तो सराय ए अदल। अगला है किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? तो अगला है मास्की गुर्जरा से। अगला है देवपत्तन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अशोक। अगला है सिंधकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो सुरकोटडा में। अगला है किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को। अगला है चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो नन्नुक। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त की। अगला क्वेश्चन है किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? तो रुद्र दमन प्रथम ने करवाया था। अगला है प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। अगला है बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो वेदांत दर्शन से। अगला क्वेश्चन है बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो मथुरा कला। अगला है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव जी थे। अगला है ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो ये वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है। अगला क्वेश्चन है पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग हैं? तो वो द्रविड़ शैली। अगला क्वेश्चन है भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? तो वो कनिष्क। अगला है महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? 1877 ईस्वी में। अगला है लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? तो सतारा को। अगला है सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? 1853 ईस्वी में। अगला है गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु हर गोविंद जी। अगला है होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित था? तो कर्नाटक। अगला है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति में। अगला है विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। अगला है कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? महायान बौद्ध धर्म को। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। अगला है अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की? तो बर्नी ने। अगला है
कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। अगला है, किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अगला है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। अगला है, हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंगयुक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई? तो पशुपत शिव जी के रूप में। अगला है, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो वो बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला है, संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो पशुओं की चोरी। अगला है, मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर आहार बहुमूल पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला को पित्रादुरा कहा जाता था। किस मुगलकालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रादुरा का प्रयोग किया गया? तो वो आगरा में इत्माद उल दौला के मकबरे में नूरजहां ने अपने पिता इत्मादुल दौला के मकबरे का निर्माण कराया। ताजमहल में भी पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया था। अगला है, कृतकल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के राजमंत्री थे? तो वो गोविंदचंद गहरवाड़ के। अगला है, प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालीसा की स्थापना किसने की थी? तो वो इल्तुतमिश ने की थी। अगला है, रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो वो पिट्स इंडिया एक्ट। अगला है, मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो शुल्काध्यक्ष। अगला है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? वो सिंधु नदी के तट पर। अगला है, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वो कौन सा कार्य था? तो मेवाड़ की अधीनता। अगला है, किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद हुआ करती थी? तो वो शिवाजी। अगला है, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? मैसूर ने। अगला है, जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? बहमनी वंश। अगला है, उस राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला है, विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? तो बुद्ध घोष ने। अगला है, संस्कृत के नाटकों में पटापेक्ष के लिए यवनिका शब्द प्रयोग किया जाता है, यह किस भाषा का शब्द है? तो ये यवनिका यूनानी भाषा का शब्द है। अगला है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में क्षौम किसको कहा जाता है? तो लिनन के कपड़े को। अगला है, बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की, यह क्या था? तो ये सैन्य विभाग था। अगला है, सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1347 ईस्वी में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? तो वो बहमनी राज्य की स्थापना की थी। अगला है, बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया? तो वो नवाब सिराजुद्दौला ने। अगला है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? वो दिल्ली में। अगला है, ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो जैन अवेस्ता। अगला है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, तो कौन कौन? बुद्ध, संघ एवं धम्म। अगला है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चाणक्य ने। अगला है, खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों के महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की? तो शाहजहां की। अगला है, दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अगला है, कलायु के समय में बंगाल एवं श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? तो अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए। अगला है, साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की? तो हरटांग समिति की। अगला है, गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? तो लक्ष्मण सेन के। अगला है, चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जाबालो उपनिषद में मिलता है।
अगला है सुत्पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो वो बौद्ध धर्म का। अगला है बुद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? तो बुद्ध, तथागत तथा शाक्यमुनि नामों से जाना जाता है। अगला है समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्त लेख का लेखक कौन था? हर्षेन। अगला है दिल्ली सल्तनत में इक्ता सूबा प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? तो वो इल्तुतमिश ने किया था। अगला है अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीक-ए-कात हिंद किसकी कृति है? अलबर्नी की। अगला है अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल। अगला है जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम, इतमातुद्दौला तथा आशफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? नूरजहां के गुट के। अगला है सर्वाधिक हिंदू मनसदार के किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में। अगला है महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया? तो अजातशत्रु। अगला है भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के जिस पर तिथि या राजा का नाम नहीं होते थे किस प्रकार के थे? आहत या पंचमार्क। अगला है इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? तो वो यूनान और ईरान के राजा थे। अगला है सातवाहन शासकों ने किन धातुओं की मुद्रा का प्रचलन किया? तो चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन और कांसा का। अगला है सातवाहनों के समय में सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की बनी थी? तो सीसा। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किन शासकों ने किया? सातवाहन शासकों ने किया था। अगला है सातवाहनों का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। अगला है कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास किन शासकों ने किया? तो सातवाहन शासकों ने किया था। अगला है भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया? तो बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। अगला है डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो शाकल को। अगला है भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए? तो हिंद यूनानी ने। अगला है किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचार सेंट थॉमस भारत आया? तो गोंदोरफिनस के शासनकाल में। अगला है शकों की कितनी शाखाएं थी? तो शकों की 5 शाखाएं थी। अगला है उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को कब पराजित किया? तो 58 ईसा पूर्व। अगला है रुद्रदामन प्रथम का शासन काल क्या था? तो 130 से 150 ईस्वी। अगला है रुद्रदामन प्रथम ने कठियावाड़ की किस झील का जीर्णोद्धार किया? तो अर्धशुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया। अगला है भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? तो वो क्षत्रप कहते थे। अगला है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो वो शक राजा रुद्रदामन द्वारा। अगला है कुषाण वंश। कुषाण किन अन्य नामों से भी जाने जाते हैं? तो यूची एवं तैचेरियान। अगला है कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? तो द्वितीय राजधानी मथुरा थी। अगला है वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षक किसके दरबार की विभूति थे? तो ये कनिष्क के दरबार के थे। अगला है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव। अगला है रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण। अगला है रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में। अगला है भारत में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो वो कुषाण थे। अगला है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ। अगला है चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। अगला है चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। अगला है चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो उरेयूर। अगला है तमिल भाषा में शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो वो हिंदू धर्म से। अगला है किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो मामूल नार ने किया था। अगला है स्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो वो पांड नरेश ने। अगला है तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तो सिप्ला दिकारम को। अगला है तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो मणि मेखलई को। अगला है पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो वो
करिकाल ने की थी। अगला है मुजरिम किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, तो वो चेर। अगला है गुप्त वंश का शासक कौन था, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्री गुप्त। अगला है चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ, तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ। अगला है किस पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए, तो वो शकों पर। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमार गुप्त ने की थी। अगला है स्कंद ने किस झील का पुनरुद्धार किया, तो गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का। अगला है स्कंद गुप्त ने पर्णदत्त को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया, तो सौराष्ट्र का। अगला है गुप्त वंश में देश का शासक क्या कहलाते थे, तो गोप्ता। अगला है गुप्त वंश में भुक्ति के शासक को क्या कहलाते थे, तो उपरिक। अगला है ग्राम समूहों को छोटी इकाई को क्या कहा जाता था, तो पेठ। अगला है गुप्त शासन में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किसमें है, तो कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपात में है। अगला है गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी, तो 1/4 भाग से 1/6 के बीच लिया जाता था। अगला है कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था, तो क्षेत्र। अगला है ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी क्या कहलाती थी, तो खिल्ड कहलाती थी। अगला है श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था, तो ज्येष्ठक। अगला है सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किन शासकों ने जारी की, तो गुप्त राजाओं ने जारी किया था। अगला है गुप्त राजाओं की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में क्या कहा गया है, तो दीनार। अगला है काष्ठों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति में। अगला है जात के रूप में काष्ठों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है, ओशनम की स्मृति में। अगला है विंध्य जंगल में किस जात के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे, तो सबर जात के। अगला है वृद्ध वेश्याओं को क्या कहा जाता था, तो उनको कुटनी कहा जाता था। अगला है गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा गया है, तो उसे चित्रशाला कहा गया है। अगला है आर्यभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, तो वो आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत लिखे। और अगला है पुराणों की वर्तमान रूप में रचना किस काल में हुई, तो गुप्त काल में। अगला है गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो उसे रुपये का कहा जाता था। अगला है याज्ञवल्क्य नारद कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना किस काल में हुई, तो वो गुप्त काल में हुई। अगला है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी, तो वो बोध गया में। अगला है मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ, तो गुप्त काल में। अगला है सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ, तो गुप्त काल में। अगला है बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई, तो गुप्त काल में। अगला है यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था, तो अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला है सर्वराजोचिता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की, तो वो समुद्रगुप्त। अगला है हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन शिखंड की हत्या किसने की थी, तो गौड़ नरेश शशांक ने की थी। अगला क्वेश्चन है शशांक किस धर्म का अनुयायी था, तो वो शैव धर्म का। अगला है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो कन्नौज को। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो शिलादित्य। अगला है प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने की, हर्ष ने। अगला है हर्षचरित में प्रांतीय शासकों के लिए क्या शब्द उपयोग हुआ, तो लोकपाल। अगला है ग्राम शासन के प्रधान को क्या कहा जाता था, ग्रामाक्ष पटीलक। अगला है हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख मिलता है, तो तुलायंत्र जलपंप का। अगला है शकलोत्तरम पथनाथ किसे कहा जाता है, तो हर्षवर्धन को शकलो उत्तर पथनाथ कहा जाता है। अगला है हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ, तो मोखर नरेश गृहब्रह्मा के साथ। अगला है भारत में हिंसांग को याद करने का मुख्य कारण, तो शिव युग की रचना के कारण याद किया जाता है। अगला है किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, तो हिंसांग को कहा जाता है। अगला है कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, हर्षवर्धन को। अगला है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं,
उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं। ये कथन किसका है? तो ये हेनसांग का है। अगला है राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? तो मणिकर या मन्यखेद थी। अगला है किस राष्ट्रकूट शासक ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? तो वो ध्रुव ने। अगला है अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था? तो वो जैन धर्म का। अगला है कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना किसने की? तो अमोघ वर्ष ने। अगला है आदि पुराण की रचना किसने की? जिनसेन ने। अगला है गणित सार संग्रह की रचना किसने की? तो महावीराचार्य ने। अगला है अमोघ वृत्त की रचना किसने की? तो सक्तायन ने की। अगला है अरब निवासी अलमसूदी किसके शासन काल में भारत आया? तो इंद्र थर्ड के शासन काल में वो भारत आया था। अगला है शांति पुराण की रचना किसने की? तो पोन ने की थी। अगला है एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण किसके समय में किया गया? तो राष्ट्रकूटों के। अगला है एलोरा में कितनी शैलकृत गुफाएं हैं? तो 34। अगला है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु। अगला है किराता और जिनेम के लेखक कौन है? तो भारवी जी हैं। अगला है भारवी किसके दरबार में रहते थे? तो सिंह विष्णु के। अगला है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो अपराजित। अगला है मतविलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो महेंद्र वर्मन ने। अगला है नरसिंह वर्मन ने किसकी उपाधि धारण की? तो वातापी कोड की। अगला है नरसिंह वर्मन सेकंड ने किसकी उपाधि धारण की? तो राजा सिंह अग्रप्रिय आगम प्रिय और शंकर भक्त के। अगला है द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत कहाँ से हुई? तो कैलाशनाथ मंदिर से। अगला है 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन सेकंड के। अगला है कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नंदी वर्मन सेकंड ने। अगला है प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमगढ़ गई अलवार किस शासक के समकालीन थे? तो नंदी वर्मन सेकंड के। अगला है कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव किसने डाली? तो चालुक्य तैलप सेकंड ने। अगला है चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो मानखेड़ थी। अगला है सोमेश्वर प्रथम ने मानखेड़ से राजधानी हटाकर कहाँ स्थापित की? तो कल्याणी कर्नाटक। अगला है चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो विक्रमादित्य शिक्ष। अगला है बिल्लड़ एवं विज्ञानेश्वर किस शासक के दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य शिक्ष के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किस महान विद्वता ने की? तो विज्ञानेश्वर ने की थी। अगला क्वेश्चन है विक्राम देवचरित की रचना किसने की थी? बिल्हड़ ने। अगला है वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? जयसिंह ने। अगला है पुलिकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि धारण की? तो परमेश्वर की। अगला है वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो कीर्तवर्मन सेकंड। अगला है वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। अगला है निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर किसने बनवाया? विजयालय ने। अगला है चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? आदित्य प्रथम ने। अगला है पल्लव पर विजय के उपलक्ष्य में आदित्य प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? तो कोदंडराम की। अगला है तक्कोलब के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण थर्ड ने किसे पराजित किया? तो परांतक फर्स्ट को। अगला है चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासन काल में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के। अगला है बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? तो गंगैकोंड चोल की। अगला है चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र थर्ड। अगला है चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो पेरुंदरम। अगला है चोल प्रशासन में भाग लेने वाले निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो सेरुरंद्रन। अगला है चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? स्थानीय सुशासन। अगला है अग्रहारों एवं ब्राह्मण बस्तियों की सभा को क्या कहा जाता था? पेरुमक्कल। अगला है कलिंग तुपर्णी की रचना किसने की? जयंतगोदर ने। अगला है जयंतगोदर किसका राज कवि था? तो कुलोत्तुंग फर्स्ट। अगला है तमिल साहित्य में त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तो कंबन, औटाकुट्टन और पुंगलेदी को कहा जाता है। अगला है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न किसे कहा जाते हैं? तो पंप, पोन एवं रन्न को। अगला है राजेंद्र फर्स्ट के गुरु कौन थे? तो शैव संत ईशान शिव। अगला है कलचूरी वंश का संस्थापक कौन था? कोक्कल। अगला है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो सदाशिव राय भाऊ थे। अगला है दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए? तो वो इल्तुतमिश था।
अगला है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में। अगला है साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो वो क्लीमेंट एटली था। अगला है किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? तो वो पल्लव राजवंश के दौरान। अगला है राजवंश के दौरान। अगला है दीघ निकाय किस पिटक का खंड है? तो सुत्त पिटक। अगला है अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो मोगल पुत्र तिष्म। अगला है बनवाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले? तो हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के। अगला है यौनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाले यूनानी शब्द है? तो संस्कृत के नाम नाटकों में पटाक्षेप के लिए। अगला है समुद्रगुप्त ने के इलाहाबाद प्रशस्त लेख का लेखक कौन था? तो वो हर्षेण। अगला है पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो अंतिम चरण में। अगला है इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो अमीर खुसरो। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था लाख बख्श। अगला है प्राचीन यहूदियों का आधुनिक नाम क्या है? तो वो जावा। अगला दक्षिण के अलावार तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? तो वो विष्णु तथा शिव के उपासक थे। अगला है सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो वो सुल्तान फिरोज तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब ने शिव जी को कैद कर किस शहर में रखा? अगला है औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा? तो वो आगरा। अगला है ऋग्वेद में किन दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अष्टनेमी का। अगला है भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? तो कपालिक संप्रदाय के। अगला है संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो मेव देवता से। अगला है किस स्मृति से पता चलता है कि गुप्त कालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो नारद स्मृति से पता चलता है। अगला है कल्पसूत्र के रचनाकार थे? तो भद्रबाहु। अगला है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? तो बदायूं का प्रशासक था। अगला है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? तो लॉर्ड बेलेजली ने। अगला है अमीर खुसरो की रचना खैजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? तो अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अगला है अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो वो क्षेमेंद्र। अगला है प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकपियम किस संगम की रचित पुस्तक है? तो द्वितीय संगम की। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? तो श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त। अगला है प्रथम श्रीगुप्त अंतिम विष्णुगुप्त। अगला है महरौली लोभ स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में। अगला है हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो पुष्पभूत वंश का। अगला है सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो बेबीलोन में। अगला है प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वो किस राजवंश का था? तो वाकटक वंश का। अगला है अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? तो मीर बख्शी। अगला है नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है? तो कठोपनिषद में। अगला है ऋग वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था, उसे पुरोहित कहा जाता था। अगला है सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण कब किया था? 711 ईस्वी में। अगला है हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो गुलबदन बेगम की। अगला है दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी? तो वो फारसी। अगला है पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता और बृहत जातक किसकी रचनाएं हैं? तो वाराहमिहिर की। अगला है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? तो वो उज्जैन थी। अगला है शातवाहन वंश में संराक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया? तो नागनिका और गौतमी ने। अगला है बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाग से अभिहित किया गया है? तो मिलिंद। कला की किस शैली मिलिंद को। अगला है कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो गांधार शैली को। अगला है देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की?
तो विशाख दत्त ने। अगला है अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है, तो वो शैव मत में। अगला है पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंत्रित करने की व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है, तो वो जयचंद जो कन्नौज का शासक था। अगला है 1206 ईस्वी में से 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक था, तो तथाकथित वो गुलाम वंश का। अगला है अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था, ये कहाँ संपन्न हुआ, तो कलानौर में। अगला है जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया, तो वो शाहरियार को किया था। अगला क्वेश्चन है हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं, तो वो रामायण और महाभारत। अगला है भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था, तो फाहियान था। अगला है बौद्ध धर्मों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई, तो कनिष्क के शासनकाल में। अगला है 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक के भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए, तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने किए थे। अगला है प्रसिद्ध इतिहास लेखक अलबरूनी का वास्तविक नाम था क्या था, तो अबू रेहान मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है अनंत बर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा। अगला है मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ को द्वितीय संस्थापक माना जाता है, जो 1713 से 20 ईस्वी तक थे। अगला है जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया, तो वो प्रकृति अर्धमागधी भाषा को। अगला है सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं, तो वो कनिष्क। अगला है महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिव्रज था, तो वो मगध की। अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है, तो गूढ़ पुरुष। अगला है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था, तो उज्जैन का। अगला है इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है, तो शरीयत। अगला है पृथ्वीराज चौहान का विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है, तो जयचंद को, जो कन्नौज का शासक था। अगला है कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के। अगला है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझिके बाबरी किस भाषा में लिखी, तो वो तुर्की भाषा में। अगला है मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था, तो हरकारा। अगला है शिवाजी को स्वतंत्रता की भावना की प्रेरणा किसने प्रदान की, तो माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने। अगला है वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी, तो वज्र की। अगला है स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है, तो वो मनुस्मृति में। अगला है पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था, तो सिंध और पंजाब। अगला है कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सुशर्मा। अगला है रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो उज्जैनी। अगला है दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ, तो मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है स्वतंत्र राजपूत राज मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ, तो राणा कुंभा। अगला है कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी, तो 14 वर्ष। अगला है मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो रायगढ़ के दुर्ग में। अगला है किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई, तो बाजीराव प्रथम। अगला है भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था, तो वो विलियम हाकिंस। ये हमारा हुआ दूसरा पार्ट, और इससे आगे भी पार्ट, क्योंकि लगभग 5-6 पार्ट में रहेगा इतना, तो ये देखते रहिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसी साल आए हुए हैं, और अगर आपने पूरा इसका जितना पार्ट सुन लिया, तो जितना जो भी कंपटीशन एक पेपर से होता है वो लगभग आपका इससे क्लियर हो जाएगा। तो इसी प्रकार और भी कंपटीशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल करियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे
आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिले। और भी मित्रों को शेयर कीजिए, जिससे सबको जितना भी हो सके इसका लाभ मिले। धन्यवाद।